चलिए बच्चों, तो आज ये अपना लेक्चर है बच्चों 12th केमिस्ट्री का। ये है तो अपनी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चल रही है। हमारे पास इलेक्ट्रो पर चैप्टर चल रहा है। उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर जो था इसका, उसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है बात की थी। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, या हमने जो वहाँ बात की थी उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस क्या हैं या कुछ शॉर्टकट्स क्या आएंगे, वो कुछ एग्जांपल्स हम आज करने लगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, सो एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये हमने कर लिया शुरू पाठ, ठीक है। तो ये कैसे आएगा आपका, देखिए हमने पढ़ा हुआ बच्चों, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल वो एक मेजर रोल प्ले करता है इन द प्रोडक्ट। ये है, बट इट प्लेज मेजर रोल, ठीक है, इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको छोड़ देते हैं, इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ये है, बट विद सम एक्सेप्शंस। अब उन एक्सेप्शंस का कोई बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के पास ये बहुत ज़्यादा कोई इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, बट एक वर्ड बना रखा उन्होंने, ओवर पोटेंशियल। वो मैं आपको समझाऊंगा कि ओवर पोटेंशियल को किसको मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब रिडक्शन पोटेंशियल से हम एक सीरीज बन लिखता हूँ मैं आपके लिए कि एनोड पे या कैथोड पे कौन सी जो सीरीज है इन इलेक्ट्रोलाइसिस अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल काम करती है। तो उसके लिए हम अभी यहाँ एक छोटी सी सीरीज लिख लेते हैं। तो क्या होगा बच्चों, कैथोड पे क्या आता है हमारे पास, ये वाला एट कैथोड। तो प्रेफरेंसेस कैसी होंगी, प्रेफरेंसेस सीरीज क्या आएगी। तो ये मैं पूरी लिखना चाहता था, इसलिए मैंने छोटा सा एक नोट्स बनाया आपके लिए, ठीक है। ये तो ये है पूरी, क्योंकि इसके क्या होगा बच्चों, अब जो तो हमारा स्कूल का काम है, ठीक है ना, उसमें तो एक दो क्वेश्चंस आते हैं, दो चार होते हैं ऐसे जो एग्जांपल्स बुक में दे रखी है वो कर लेंगे। बट जब हम आते हैं कंपटीशन नीट के लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए वो हमारी जो टेक्स्ट बुक है उससे बाहर निकल जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक सीरीज आपको बना के दी है अकॉर्डिंग टू आपको ये बोर्ड्स, और उसमें काम आएगी आपके नीट में, ठीक है। अब ऐसे जितने भी मैं दूंगा इतनी एग्जाम्पल शायद आपके वो बुक में हो भी ना, बट फिर भी हम इसकी सीरीज को अच्छे से समझेंगे। कॉपर +2 सिल्वर, यहाँ आ गया Hg +2 और सिल्वर, तो यहां तक जाएगी अपनी सीरीज। अब ये देख लीजिए, ये है विद द ई इंक्रीजिंग जो होगा, ई जो होगा, ठीक है, ये है इंक्रीजिंग ईज ऑफ, ठीक है, डिस्चार्जिंग। तो होता ये है बच्चों, ये बनती है सीरीज अपनी। ये देखिए, अगर आपके पास ये देखिए, अगर आपके पास एक्वा सॉल्यूशन है तो H पॉजिटिव तो होगा उसमें। तो ये जो सारे इसके ऊपर है, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कभी नहीं आएंगे। फिर जो इलेक्ट्रॉन गेन का है, ये इलेक्ट्रॉन गेनिंग पावर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेनिंग पावर, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेनिंग पावर और इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, और इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, ये आ गया,
ये चलता है कैथोड पे। अब होता क्या है बच्चों, इसका रिडक्शन प्रेशर सबसे कम है सीरीज में, तो हम ये बोलेंगे कि जो ये वाले हैं सारे, अगर आपने एक्वा सोल्यूशन ले लिया तो इनमें से कोई भी कैथोड पे डिपॉजिट नहीं होगा, आप उसको इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करा सकते क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है बहुत कम है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। इससे ऊपर वाले तो एक्वा सोल्यूशन में पंगा ले लिया तो ये हो जाएगा, ये समझे बात का। अगर तो मोल्टन है तो वो डिपॉजिट हो सकता है, इसीलिए सोडियम का NaCl जो मोल्टन स्टेज में है प्रोडक्ट वो ऐसे बनता है। जैसे मैं अभी साथ साथ एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ये हमने कर रखा है ना, इसलिए छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। NaCl नेगेटिव और पॉजिटिव, ये यहाँ जा रहा था, ये यहाँ जा रहा था, तो Cl नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ठीक है, तो हाफ Cl2 प्लस E बन गया, और सोडियम बाबूजी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, सोडियम मेटल वहां डिपॉजिट होगी यहाँ। पर अगर एक्वा सोल्यूशन हो तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आ गया, तो फिर ये तो जाएगा ही ना, क्योंकि इसकी गेनिंग पावर यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है, तो इसका मतलब इसकी गेनिंग पावर कम है, तो फिर ये H पॉजिटिव जाएगा वहां। तो आपको ऐसे कैथोड की सीरीज की प्रेफरेंसेस को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर सोल्यूशन में ये दोनों हैं तो फिर ये प्रेफरेंस आएगा, अगर सोल्यूशन में, ठीक है, तो इसलिए ये सीरीज बना दी। अब आगे आ जाओ, अगर कॉपर सल्फेट का काम है, जैसे कॉपर है आपके पास ये वाली, तो इसकी गेनिंग पावर कॉपर की H पॉजिटिव से भी ज्यादा है, तो इसको एक्वा सोल्यूशन में फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपनी पावर गेन करेगा और मेटल वहां डिपॉजिट होगी। जैसे ये हमने किया भी था बच्चों, ये वाला पार्ट ये याद होगा आपको, हमने फैराडे लॉ में ऐसे क्वेश्चन किए थे। ये CO SO4 नेगेटिव आता है, ये +2 आता है। मान लीजिए ये ओनली सोल्यूशन था, अगर एक्वस होता भी तो इसको ऐसे आता, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको, इसमें से इसे नहीं जाना ऊपर। आपको समझे बात, कुछ पता चला आपको, ठीक है। तो कैथोड पे ये प्रेफरेंस सीरीज आपकी काम करेगी, कोई भी ले लो, ठीक है। वो मान लीजिए आपको बोले कि भाई AgCl की एक्वा सोल्यूशन में करवा के दो हमें, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट बताओ, तो आपको पता है कि एक्वस में H पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव आएंगे तो Ag जाएगा वहां, सिल्वर डिपॉजिट होगा, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग तभी तो हो पाती है वो। ये समझ लगी बात आपको। तो यहां से आपको यहां पता चल जाएगा, अगर इनमें से कोई भी सोल्यूशन में है एक्वस में, तो ये नहीं लेंगे इलेक्ट्रॉन। ये है इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग पावर और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। समझ लगी बात आपको, ये हिंट याद रहेगा, ये MCQ में बहुत काम आएगा आपको, क्योंकि आप बहुत सारे याद तो नहीं कर पाएंगे, बट आप सीरीज को अच्छे से याद कर सकते हैं, सीरीज को समझ सकते हैं, सीरीज को एक ऑर्डर में याद कर लें। ये समझ लगी बात आपको। इसी तरह से आपको एनोड की प्रेफरेंस बताता हूं, वहां पर एक्सेप्शन आती है बच्चों, एनोड की प्रेफरेंस में एक्सेप्शन आती है, तो प्रॉब्लम और आ जाती है एट एनोड, ठीक है। तो एनोड पे क्या होता है, ये सीरीज आएगी अपनी SO4 -2 NO3 -3, ठीक है, Cl नेगेटिव, Br -1, I नेगेटिव, OH नेगेटिव। तो ये एक सीरीज है अपने पास यहाँ, ठीक है। जैसे इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है 1.36 वोल्ट है, तो इसका 1.3 वोल्ट है, यानी इसकी जो गेनिंग पावर है वो 1.36 वोल्ट है, और इसकी जो है इतनी है। अब ये याद रखना है, ठीक है। तो ये है ऐसे, ये भी ऐसी सीरीज आएगी। ये निकलती है इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग पावर, इंक्रीजिंग order of electron losing power,
समझ लगी बात। अब आपको ये पता चल जाएगा कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये आ गया आपके पास। ये लगी बात आपको समझ। पर यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आती है बच्चों। क्या आती है कि कई बार आपने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिखा होगा। जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट है अपने पास, ये है ऐसे, तो हमने एक्वस NaCl का प्रोडक्ट्स देखने हैं। तो NaCl में H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है और Cl नेगेटिव है। ठीक है, तो ये तो हमने लिख लिया। अब कैथोड पे तो ये हो जाती है रिएक्शन बच्चों, इसके लिए कैथोड पे तो ये रिएक्शन हो जाती है ऐसे, इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है और हाफ H2 गैस जो है उड़ जाती है, बिकॉज प्रेफरेंस ओवर सोडियम H पॉजिटिव को मिलती है सीरीज में, इसका नंबर है। अब आपकी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये वाला जो है OH नेगेटिव ये वहाँ रिड्यूस होना चाहिए। Cl का कोई काम नहीं है, Cl का रिडक्शन पोटेंशियल जो है 1.36 वोल्ट है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका यूजिंग पावर ज़्यादा होगा। तो एक्सपेक्टेड तो इसका था, ठीक है, और बन हो गया। मतलब क्या है, मैंने वो भी बना के रखा हुआ है आपके लिए। तो ये दोनों रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन होगी, ठीक है, तो ये ऊपर लिखते हैं बच्चों, ये भी रखते हैं। इस सीरीज को बनाए रखते हैं अपने पास, सीरीज को बनाए रखते हैं। होना क्या चाहिए रिएक्शन को, वो लिख लेते हैं बच्चों। जैसे एट एनोड, तो ये NaCl एक्वस का ये तो हो गया। चलिए एनोड पे लिख लेते हैं अभी। तो पहली रिएक्शन बनती है एनोड पे, Cl नेगेटिव हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो E नोट ऑफ सेल है 1.36 वोल्ट है। ये तो मैंने लिखा ही था अभी आपको, OH नेगेटिव, ठीक है, तो इसका क्या आता है हाफ H2O प्लस 1/4 ऑफ O2, ठीक है, और प्लस इलेक्ट्रॉन। ये भी आपको पता चल जाएगा, जैसे ये OH है तो OH में क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं वो, ठीक है, जो एक एटम है यानी हाफ आ जाएगा यहाँ भी। तो ये इसका आ गया E नॉट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये आपके पास, आप इसको ऐसे मत लिखो, मैं अभी लिख के देता हूँ। ये हाफ ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो जुड़ते हैं, एक दो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, फिर वो बन जाता है उसका, ठीक है। तो ये एक तो OH H पॉजिटिव यहाँ है, एक तो यहाँ है, एक OH यहाँ, चलिए वो आ गया। तो इसमें से होता क्या है, ये होनी चाहिए पर ये होती नहीं है रिएक्शन, ये हो जाती है। अब जो उन्होंने प्रैक्टिकली देखा एनोड पे प्रेफरेंस रिएक्शन को, ठीक है, बट रिएक्शन जो है रिएक्शन 1 इज प्रेफर्ड, बट ये तो हमारी जो सीरीज मैंने अभी बनवाई है आपको उसके अकॉर्डिंग तो गलत हो गया। तो यहां वो वर्ड डालते हैं ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, एक्चुअली बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में वो फिजिबल तो है, स्पॉन्टेनियस तो है। अगर आपने वो उसको एनर्जी दे रहे हैं तो वो रिएक्शन शायद चल भी पड़ती है। बट होता क्या है बच्चों कि स्पॉन्टेनिटी उतनी नहीं आती, वो बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी तो होती नहीं वैसे भी उसको, क्योंकि जब तक आप इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं देंगे वो काम नहीं करेंगे। तो बट जब आप इलेक्ट्रिक एनर्जी देते भी हैं तो बहुत स्लो मानी जाती है। ये इसकी बनाई हुई एक्सप्लेनेशन है, होती ऐसी है कि नहीं है ये पता नहीं। तब हम क्या करते हैं, इसका पोटेंशियल जो है बाहर से बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। उसकी वजह से जो ऑक्सीजन ये वाला पार्ट है ये ओवर पोटेंशियल हो जाती है, ठीक है, यानी इसका जो पोटेंशियल 1.3 वोल्ट है वो उससे ज्यादा शो करने लग जाती है। तो भाई क्लोरीन को क्यों नहीं पड़ा ऐसा फर्क, वो उसके लिए मम है केमिस्ट्री। पर मैं ये मानता हूं कि एक्सेप्शंस हैं, ये आपको एक्सेप्शंस पे ध्यान देना है, बाकी ये सीरीज चल जाएगी आपको, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो रिएक्शन कौन सी प्रेफर होती है वहां वो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ये समझ लगी बात आपको, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से जो रिएक्शंस हैं वो आपको प्रेफरेंस में लेनी पड़ेगी।
तो ये आपको, जैसे आपने अभी जो इसके नोट्स बनाओगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइसिस में हैं, तो ये प्रोडक्ट्स आप ऐसे लिख सकते हो। ऐसे ही लिखना होता और कुछ नहीं करना होगा बच्चों। ये भी ऐसे प्रोडक्ट आएगा। अब जो कैथोड पे है तो ये H पॉजिटिव आ जाता है, सोडियम आना चाहिए, सोडियम ऐसे बनना चाहिए, बट रिएक्शन 1 इज प्रेफर्ड। क्यों रिएक्शन 1 प्रेफर्ड है? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो इससे ज़्यादा है सोडियम से, ठीक है। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी गेनिंग पावर भी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये होगा कैथोड पे। आपको इतना ही बताना, कोई इतनी बड़ी थ्योरी तो लिखनी नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये आ गया आपके पास। अब आ जाता है बच्चों हम सल्फ्यूरिक एसिड की करते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे ये है H2SO4, अब इसमें भी दो तरह की है बच्चों, एक तो डाइल्यूट की है और एक है कंसंट्रेटेड की। जो डाइल्यूट की होगी तो डाइल्यूट में तो आपके पास दो तरह की रिएक्शंस आएंगी बच्चों। देखिए ये देखिए SO4, एक तो H पॉजिटिव आना ही आना है, तो ये तो होनी ही होनी है। डाइल्यूट में हम दो बना देते हैं, यहाँ यहाँ। ये तो आ गया हमारा कैथोड पे, तो कैथोड पे तो H पॉजिटिव है, E नेगेटिव मिल गया, तो ये तो हाफ H2 बन गया। अब होता क्या है बच्चों, हमारे पास है ये वाला, ठीक है, एनोड। एनोड को समझने की जरूरत है आपको। तो ये फंडा लगेगा यहाँ पर, ये आ जाएगा, ठीक है। एनोड पे SO4 नेगेटिव नहीं डिस्चार्ज होगा, OH टू OH नेगेटिव डिस्चार्ज होगा बिकॉज ऑफ इट्स दिस रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका कम है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन जो है वो वहां होगी आपकी। जैसे 2H2O, हम ये रिएक्शन लिख देते हैं ऐसे, O2 प्लस 4H पॉजिटिव और प्लस 4E, ठीक है। तो इसमें से OH ने अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ दिए हैं, तो ये वाला 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ गए, OH नेगेटिव ने छोड़ दिए, ठीक है। तो O2 गैस जो है वहाँ बबल आउट करेगी बाहर को, ठीक है। तो H पॉजिटिव वापिस जाएगा वहाँ, फिर वो यहाँ डिस्चार्ज होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है डाइल्यूट, पानी में क्या क्या है, H पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव है और OH नेगेटिव है, यही बनेगा H2SO4 से, तो क्योंकि ये सॉल्यूशन में है तो पानी, ये H तो यहाँ से भी आ रहा है और पानी का भी है, ये H यहाँ से भी आ रहा है SO4, और OH जो नेगेटिव पानी में है, पानी का OH नेगेटिव है, तो ये एनोड पे आएगा। ये तो सही है। कंसंट्रेटेड में प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। देखिए कंसंट्रेटेड में कैथोड तो वही आएगी, कैथोड को तो इतना प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। H2, ठीक है, इसको प्लस E डाल दो इसमें से, ये आ गया। अब एनोड पे जो क्या है बच्चों, एनोड पे फिर आपकी जो रिएक्शन है ऊपरली जो है ये वाली, ये आएगी फिर 2SO4 2 नेगेटिव, H2O8 2 नेगेटिव एंड प्लस आपके पास बन गया O2 गैस, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो ये आ जाएगा, पता चल गया। अब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है 1.96 वोल्ट, ये देखिए। अब फिर वही प्रॉब्लम है, अब क्यों आया भाई ये वाला, कंसंट्रेटर में प्रोडक्ट्स और डाइल्यूट में और कैसे आ गया। तो कंसंट्रेटर में सीरीज ड्रॉप हो जाएगी आपकी, कारण भी है बच्चों इसका, बिकॉज ऑफ जैसे जैसे आप कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेते जाएंगे तो H2SO4 उतना जो है आप बोल लीजिए कि डिसोसिएट नहीं होगा, जितना होगा। होता क्या है बच्चों कि H पॉजिटिव जो OH नेगेटिव है उतना है ही नहीं उसमें, क्योंकि कंसंट्रेटेड है फॉर्म में, तो आपने पानी कम डाला हुआ है, OH नेगेटिव आयन कम है एज कंपेयर टू SO4 2 नेगेटिव। तो SO4 2 नेगेटिव जो है वो शेडोड हो जाएंगे, सॉरी OH नेगेटिव आयन जो है SO4 2 नेगेटिव में शेडो हो जाएंगे। तो फिर SO4 नेगेटिव जो बहुत ज़्यादा है वहाँ, वो फिर भागेंगे एनोड की तरफ, OH नेगेटिव वहाँ स्लो डाउन हो जाएगा, वो नहीं काम करेगा। दोबारा सुनिए, डाइल्यूट में होता ही है कि OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे, तो इसलिए ये काम करेगा वहाँ, ठीक है। तो SO4 कम होगा उसमें से, तो फिर तो हमारी सीरीज कामयाब है। पर जब आप कंसंट्रेटेड में जाओगे, कंसंट्रेटेड में OH नेगेटिव आयन कम होंगे बच्चों। कंसंट्रेटेड वही होगा ना जिसमें पानी आपने कम डाला। अब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कहाँ से आने हैं,
ये तो वाटर से आने हैं हमारे पास, तो वाटर आपने कम डाला हुआ है, तो कम डाला हुआ है तो फिर SO4 नेगेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा है, और वो OH नेगेटिव को शेडो कर लेते हैं। एक ये बड़ा भी आयन है, ये एज कंपेयर टू उसके तो इसका रिपल्सिव पावर है, ये दूर रखेगा OH नेगेटिव जो पहले ही कम है, तो फिर एनोड पे ये चाहिए, तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में डिफरेंस आएगा। अब आपको ऐसे डिफरेंसेस के नोट्स बनाने पड़ेंगे, समझ लगी? जैसे मैंने अभी आपको बोला भी था, तो आपको ये जो है ये आपको अच्छे से नोट्स बना के काम करना पड़ेगा भी, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है जब आप एग्जाम में जाओगे। देखिए ये सीरीज तो है, ये सीरीज आपका काम तो बहुत सारा करेगी, पर इन जनरल करती है। जैसे अभी आपके पास आ जाता है बच्चों CuSO4, ये भी हमने किया था अभी। अब इसमें भी क्या है बेटे, ये है ये तो अगर तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हो तो क्या होता है, और अगर आप लेते हो कॉपर इलेक्ट्रोड तो इसमें भी डिफरेंस आता है इन दोनों का, ये समझने की बात है। देखिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तो नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड है, तो नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड में आपको ये सारा कुछ ऐसा ही चलता जाएगा। नॉन जो होंगे वो उसमें क्या आएगा, तो नॉन में हमें क्या करना है, कैथोड और एनोड आ जाएगा। तो कैथोड पे ये आ गया कैथोड, तो कैथोड पे अब देखिए आपने CuSO4 डाला हुआ है, ये भी एक्वस ही है बच्चों, ठीक है। तो पानी में क्या क्या है वो लिख देते हैं, ये वाले हैं दोनों, SO4 नेगेटिव है और OH नेगेटिव है, समझ लगी बात? तो कैथोड पे तो इन दोनों का काम होना है, इन दोनों में से कौन सा है, तो ये आएगा बच्चों, ये देखो ये आगे है इसके, ये होगा डिस्चार्ज, तो ये ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो कॉपर पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब इन दोनों का हिसाब कर लो, तो ये इनमें से OH नेगेटिव का काम होगा, OH नेगेटिव है जो वो इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ेगा वहाँ पे जो एनोड पे है, तो ये एनोड पे काम करेगा अपना ये वाला, ठीक है। तो एनोड पे इसको ऐसे काम करना पड़ेगा, कैसे करेगा ये, H पॉजिटिव डालेगा, फिर इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन है, O2 आएगा, इसको शायद 4 डाल दो आप, ठीक है। तो ये आ गया एनोड पे, ये होगा SO4 2 नेगेटिव OH नेगेटिव, दोनों की प्रेफरेंस देख लो, 196 है, 123 है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये आ गया। पर जब कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिया, ये अटैकेबल है, अटैकेबल है, फिर वही कैथोड और एनोड आ गया आपके पास, कैथोड। अब कैथोड को तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो तो यही आएगा, क्योंकि होगी यही, पानी में यही सोल्यूशन है, अब भी यही है बच्चों, अब भी यही है, अब भी यही है पानी में, पर प्रॉब्लम कहाँ है वो मैं बताता हूँ। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, उसका तो कोई दिक्कत नहीं। पर भैया जी अब कॉपर की इलेक्ट्रोड है जो इनसे ऊपर है, कॉपर की इलेक्ट्रोड जो है खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, कॉपर की इलेक्ट्रोड जो है वो खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी वो इनको वेट ही नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, ये भी है। आप बोलोगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल था ये वो, भैया जी कॉपर इलेक्ट्रोड ने खुद ही इलेक्ट्रॉन छोड़ने, ये तो जाएंगे वहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ये करेंगे, ठीक है, वहां पर पोटेंशियल का काम आएगा। अब भैया वो तो खुद ही है, उसने तो इलेक्ट्रॉन का लेने देने का काम करना था, पर वो खुद सामने ही बैठा है, एनोड खुद है अपने आप, तो वो खुद ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा अपने आप में, कॉपर, ठीक है। तो जब वो खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो वह पानी में तो चला जाएगा। तो अटैकेबल यानी कॉपर इलेक्ट्रोड से प्रोडक्ट डिफरेंट आएंगे, नॉन अटैकेबल से प्रोडक्ट डिफरेंट आएंगे, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि आपको ये जो सीरीज ऐसी मिली है, ये कुछ ऐसा काम मिल जाए आपको जिसमें आपके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस जो है, दिमाग में डाउट्स होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जांपल्स को लेके, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कैसे है। मैंने कोशिश तो की है कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आपके साथ डिस्कस कर लूँ यहाँ, जैसे ये वाले, ये अब जितने मैं कर सकता था वो मैंने सारे किए, मैंने सीरीज भी दे दी बना के आपको, बट कुछ एक्सेप्शंस तो आएंगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब सबके लिए तो हम काम भी नहीं कर सकेंगे यहाँ, आप ढूंढते रहो, देखते रहो एग्जाम्पल्स को। तो जैसे कॉपर का है, इसके 2 बनते हैं, अटैकेबल और नॉन अटैकेबल।
इसको एक्वस चार्ज सोल्यूशन के साथ कुछ लेना देनी है। सोडियम को एक्वस सोल्यूशन के साथ लेना देना था वो मैंने बता दिया। पर जो सोडियम का क्लोराइड था, सोडियम क्लोराइड का, उसमें एक्सेप्शन आ जाती है क्लोरीन और OH में ओवर पोटेंशियल वर्ड डाला जाता है। फिर आपने H2SO4 का कर लिया, उसमें से भी कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का पंगा था, वो भी हमने कर लिया। ठीक है, इस तरह से आपके पास कुछ और सॉल्यूशंस आ जाएंगे, पर आपको कुछ ये सीरीज हेल्प करती रहेगी और कुछ एक्सेप्शंस आएंगे। ये सीरीज आप अच्छे से याद कर लो, मैंने रब भेजी थी है ये। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर फिर भी मैंने काफ़ी कुछ कोशिश की है। ये सीरीज देने का मकसद भी है कि ये कम ही मिलेगी टेक्स्ट बुक्स में आपको, ये मैं बता दूँ आपको, कम टेक्स्ट बुक्स में ऐसे मिलेगी आपको। ठीक है, जो रनिंग में होंगे नहीं मिलेगी। ये कंपटीशन सीरीज है, आपको ये प्रॉपर सीरीज याद ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाली और ये वाली, तो इससे काम करेंगे आप तो बेटर रहेगा। जैसे तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये वाली सीरीज आपको साथ में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री में डाली हुई है। यहाँ से पता चलेगा किसका किसका रिडक्शन पोटेंशियल है, क्या प्रेफरेंस होगी। देखिए Cl और OH में तो प्रॉब्लम आती है, बाकियों में नहीं आती, बाकी चल जाते हैं। फिर भी आपको तब आपको याद रखने में इसको आसानी होगी। ठीक है, तो ये अपना एग्जाम्पल वाला लेक्चर था। इसमें आपको प्रोडक्ट्स तो याद ही रखने पड़ेंगे, कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट बना है, क्यों बना है, रीज़न ऐसे ही आते हैं आपको। चलिए, आप फिर भी अपने देखते रहें क्वेश्चंस को, आगे देखेंगे फिर हम।